बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राजू और मोहन। राजू बहुत ही नेक और ईमानदार था, जबकि मोहन अपनी लालच और झूठ बोलने की आदत से परेशान रहता था। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था, लेकिन एक बात दोनों में समान थी। दोनों ही भगवान में विश्वास करते थे। राजू हमेशा अपनी मेहनत से ही जीविका कमाता था। वह अपने काम को ईमानदारी से करता और दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहता। गांव में जो भी गरीब या असहाय होते, राजू उन्हें मदद करता, चाहे वह धन से हो या फिर अपने समय से। उसके कारण गांव वाले उसे बहुत मानते थे और उसकी प्रार्थनाओं का भी असर होता था। वहीं मोहन हमेशा किसी न किसी तरीके से दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता। वह कामों में जरा सी भी मेहनत नहीं करता था और अधिकतर समय अपनी चतुराई से किसी न किसी से धन ऐंठता। वह सोचता था कि यह सब उसके लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं है और दुनिया की कोई भी शक्ति उसे सजा नहीं दे सकती। मोहन ने कभी भी किसी गरीब की मदद नहीं की और न ही किसी से सच्चाई से बात की। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। सभी गांव वाले उनकी पूजा करते थे, क्योंकि वे पुण्य और पाप के बारे में गहरी बात करते थे। राजू और मोहन दोनों भी बाबा से मिलने गए। साधु बाबा ने दोनों से पूछा, बच्चों, तुम जानते हो कि पाप और पुण्य क्या हैं? राजू ने सिर झुकाकर कहा, जी बाबा, पाप वह है जो हम दूसरों को दुखी करते हैं और पुण्य वह है जो हम दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। मोहन हंसते हुए बोला, यह सब बकवास है। मैं तो यही मानता हूं कि जो कुछ भी मेरे लिए फायदेमंद है वही सही है। साधु बाबा ने दोनों को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जिसका नाम सूरज सिंह था। वह बहुत बड़ा दानी और धार्मिक व्यक्ति था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया। वहां उसे एक कंगाल आदमी मिला जो भूख से बेहाल था। राजा ने उस आदमी को खिला पिलाया और उसकी मदद की। कुछ दिन बाद राजा शिकार पर फिर जंगल गया, लेकिन वह अचानक एक गहरी नदी में फंस गया। उसे बाहर निकालने के लिए उसे किसी की मदद चाहिए थी। तभी वही कंगाल आदमी सामने आया और उसने राजा की मदद की। राजा हैरान था, क्योंकि वह आदमी गरीब था, लेकिन उसने राजा की जान बचाई। राजा ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे बदले में क्या कर सकता हूं? साधु बाबा ने कहा, राजा को याद आया कि उसने उस गरीब आदमी के साथ अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए उसे आज मदद मिली। यह पुण्य का फल था। जबकि मोहन जैसे लोग जो दूसरों को दुखी करते हैं, उन्हें कभी किसी से मदद नहीं मिलती। पाप का फल हमेशा बुरा होता है। मोहन सोच में पड़ गया। उसने सोचा, सच में, क्या मैं जो कर रहा हूं दीदी हूं वह सही है? उसने ठान लिया कि अब से वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दूसरों की मदद करेगा। राजू और मोहन दोनों ने वह कहानी समझी और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। राजू ने और भी अधिक सेवा शुरू कर दी, जबकि मोहन ने अपनी गलत आदतों को छोड़कर दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। समय के साथ दोनों के जीवन में सुख और समृद्धि आई, क्योंकि दोनों ने पुण्य की राह अपनाई थी। कहानी का संदेश, पाप और पुण्य केवल हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं। हम जो अच्छे कर्म करते हैं वही पुण्य होते हैं और जो बुरे कर्म करते हैं वही पाप होते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्य और अच्छाई की राह पर चलना चाहिए, ताकि हमें जीवन में सच्ची खुशी और शांति मिले।